तो गाइस आज मैं फिर से आ चुका हूँ। आज हम बात करने वाले हैं कि हमारी कूलर की मोटर है, इंडक्शन मोटर आती है, वो कैसे काम करेगी। मेरी मोटर कूलर की मोटर ख़राब हो गई थी और हमने नहीं रखाई। और मैंने पापा को कहा कि पुरानी मोटर मुझे देखनी है, तो पापा मैं 2 बोल्ट तो खोल दिए, मतलब एक बोल्ट पापा ने खोला नहीं, एक मैंने जाते खोल दिया, दूसरे खुल नहीं रहे थे। 4 बोल्ट आते उसमें से 2 तो वो नहीं खुल रहे थे, तो उसे काटना पड़ा। और आज मैं दिखाने वाला हूँ कि उसकी वाइंडिंग और कैसे काम करती है, आज समझेंगे हम। फिर हम आगे थोड़ा समझाएंगे। फिर ये देखिए आपको बताता हूँ, ये देखिए ये है कूलर की वाइंडिंग, ये पूरी जल चुकी थी। एल्यूमिनियम का वायर है, आप यहाँ देख सकते हो, चमक रहा है, दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ चमक रहा है, ये एल्यूमिनियम है। ये कॉपर का पतला सा तार है और 2 साइड से भी आप ये देखे हुए वो टूट गई है, पूरी चूर हो गई है। और इसका रोटर ये रहा, ये केज टाइप का रोटर है। इंडक्शन मोटर के ऐसे ही केज टाइप का रोटर बनाता है। ये लकीरें है ना, ये इंडक्शन टाइप का मोटर बनाती है। और यहाँ आता है और यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड होती है जनरेट, बहुत जोर से मार दिया। और यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है और ये ऐसे घूमता है। और आज हम समझाने वाले हैं कैसे। भले ये ख़राब है, मुझे पता है ये ख़राब है, पर फिर भी हम समझाएंगे। अभी हम इसे ऊंधी साइड से निकाल देते हैं, क्योंकि इसकी वाइंडिंग पूरी सही नहीं है, पूरी टूट चुकी है, इसलिए आउट ये निकल नहीं रहा। एक सेकेंड गाइस, मैं निकाल कहता हूँ, थोड़ा दबाना पड़ता है। ये देखिए निकल गए। अब हम समझाते हैं। देखिए इसके अंदर अभी ये देख रहे हैं, ये भाग है ना, उसको आप नॉर्थ या फिर साउथ समझे, तो ये मैं साउथ समझता हूँ। तो ये साउथ, ये दूसरा नॉर्थ, तीसरा फिर से साउथ या नॉर्थ फिर से साउथ, ऐसा ही सब में होता है। तो अब ये मैग्नेटिक बिल्कुल भी नहीं है। ये देखिए ये मैग्नेटिक है, सब कुछ ये मैग्नेटिक है, पर ये रोटर ही मैग्नेटिक नहीं है। क्यों? क्योंकि ये है एक इंडक्शन मोटर। तो इंडक्शन मोटर है ना, वो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड पर ही काम करती है। तो ये रोटर है ना, वो केज वाला रोटर है, उसकी ये लखेरी है ना, यही केज रोटर बनाती है। तो अब केज वाले रोटर में होता है करंट जनरेट, और करंट से बनता है मैग्नेटिक फील्ड, करंट बनाता है। तो ये घूमता है, ऐसे घूमता है। इसके आगे बुशिंग भी आती है, और आपको खोले ना तो आराम से खोले, क्योंकि बुशिंग भी निकल सकती है। मेरे निकल गई थी और टूट गई थी, बाकी थोड़े वाइसर से निकले हैं। और आपको हमेशा ऐसे आई हो ना, तो यहाँ से ही ठोक के निकलना है। जो आपकी बहुत मोटर जाम है, जो ज़्यादा दम लगाएंगे, जाम है मोटर, बहुत काट हो गई है, तो कदाच टूट सकती है। ये देखिए वायरिंग कैसे हम पूरी चली गई है। ये देखिए कैसे वायर ऐसे हो गए हम आड़े टेढ़े। ये हर मोटर में प्रॉब्लम होती है ओवर हीटिंग के कारण, और एल्यूमिनियम होने के कारण ये ज़्यादा करंट नहीं सह सकता। कॉपर हमारा ज़्यादा करंट सह सकता है, ये सबसे पहली बात। और चलिए, और यहाँ देखिए एक ट्रांसफार्मर की तरह सारी प्लेट्स है, ये है ना, प्लेट्स 1 2 3 4 कितनी भी है। यहाँ देखिए, यहाँ दिखाता हूँ आपको, ये देखिए चिन्ह पर कितनी सारी प्लेट्स है, ये होता है। फिर ये देखिए निशान पड़ गया, वायर जल गया था पूरा।
ऐसा हुआ था। तो फिर और यहाँ पर एक चीज़ और देखिए नोटिस की गई है, जो कि है यहाँ पर हमेशा इलेक्ट्रिक इंजीनियर है ना, वो समझ जाएंगे क्यों लगाया है। और मैं आपको समझाता हूँ। ये पेपर है, कार्डबोर्ड बहुत चढ़ा है और इसको दो भाग में यहाँ पर देखिए मैं दिखाता हूँ। देखिए एक यहाँ है और एक को यहाँ की साइड से लगाया हुआ है। ये क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई एक्सटर्नल शॉर्ट हुआ हो बॉडी से तो करंट आ सकता है, प्लस जो दूसरा कोई वायर टच हो जाए तो शॉर्टिंग हो के कारण पूरी लाइट जल सकती है, जो आपके घर में एमसीबी न हो। आपको दिखाता हूँ। ये देखिए वायर कितना पतला है। पतला होने का कारण है क्योंकि झाड़ा वायर लगाएंगे तो हमें ज़्यादा टर्न लेने पड़ेंगे 220 वोल्ट बनाने के लिए, मतलब उसके पे वाइंडिंग चल सके इतनी। और पतले तार से हम ज़्यादा मतलब मोटी वाइंडिंग हो ना तो हमें ज़्यादा टर्न नहीं लगाने, पर वो इतना का वोल्टेज झेल नहीं सकती। और ये पतली वाइंडिंग का उपयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि बड़ी वाइंडिंग होती है ना, वो मोटी होती है तो हमें उस पर इससे भी ज़्यादा टर्न लगाना, इससे भी, क्योंकि वो ज़्यादा करंट फ्लो करने देती है। पतला तार कम करंट, प्लस भले ज़्यादा टर्न इसमें भी लगाने पड़ते हैं, पर ये अच्छी तरह काम करती है। बट पतली के होने के कारण इसके कुछ नुकसान भी है और है वो मैं आपको दिखाता हूँ। टूट जाना, फिर जल जाना, पूरा वायरिंग जल जाएगा, फिर हीटिंग के कारण भी ख़राब हो सकती है, टूट सकता है, प्लस वाइंडिंग थोड़ी डैमेज हो सकती है हीटिंग के कारण। आप वैक्यूम क्लीनर चलाते हैं, उसकी मोटर आती है, वो आप समझ सकते हैं कितनी स्पार्क करती है, उसकी हीटिंग के लिए ये गर्म हो जाती है। सब में एल्यूमिनियम का ही भी उपयोग नहीं होता, ये ही एल्यूमिनियम का है, बाकी हम कॉपर का उपयोग करते हैं। एल्यूमिनियम उपयोग किया गया है क्यों? क्योंकि इसमें ज़्यादा हम एक आपको उदाहरण बताता हूँ। आप मैग्नेट लें, उसको कोई भी स्टील की पट्टी से बांध दें और एक प्लेट लें एल्यूमिनियम की गोल, और उसको हाई स्पीड से फेरवे मोटर के द्वारा, और फिर उसके ऊपर मैग्नेट आपको लोखंड की है ना, सबसे पहले आप डोर की क्लिप नहीं आती ऐसे बंद किया जा रहा है, ओपन किया जा रहा है, वो क्लिप लेके उस पट्टी पे लगानी है। और फिर हमें उस लोखंड की पट्टी को कहीं अटका देना है वुडन के पीस के लांबे, ऊपर थोड़ा ऊपर रहे। फिर आप जैसे ही घुमाएंगे ना तो मैग्नेट को ऊपर रख देना है, घूमेगी तो एल्यूमिनियम कोई करंट वाली चीज़ नहीं है, पर एल्यूमिनियम में जब फरता का मतलब उसको अंदर मैग्नेट चला जाता है तो करंट जनरेट होता है। क्योंकि कोई भी मैग्नेट चलते हुए भले वो चीज़ जुड़ी हुई हो तब भी करंट जनरेट करेगा, क्योंकि जनरेट करेगा। करंट नहीं जनरेट करेगा तो फिर मैग्नेट कैसे, लेविटेशन कहते हैं उसे, मैग्नेट लेविटेशन। तो मैं आपको उदाहरण बता रहा हूँ, इसी तरह काम करता है। तो उसमें एडी करंट जनरेट होता है, करंट उसे एडी करंट मतलब एडी करंट ही कर सकते हो, या फिर आप समझो कि करंट जनरेट से मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, वो चुंबक को उठा रही है। पर सच है ये कि एडी करंट बन रहा है। क्यों? हम कॉपर की पाइप लेके उसमें मैग्नेट डाले तो वो स्लो जाती है। क्यों? वही कॉन्सेप्ट इसमें भी लगता है। मेटल के अंदर एडी करंट जनरेट होता है, मेटल नहीं, हमारे कॉपर में और एल्यूमिनियम में।
एडी करंट होने के कारण वो उसको उल्टी साइड रिपेल कर रही, मतलब ऊपर की साइड खींच रही है, पर मैग्नेट का भार और ग्रेविटी नीचे डाल रही है फोर्स, इसलिए वो मैग्नेट स्लो हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि एडी करंट उसको रोक रहा है। ये उदाहरण मैग्नेट लेविटेशन और मैग्नेट स्लो जाने की तरकीब आप घर पर ट्राई कर सकते हो। मैंने ट्राई नहीं की पर मुझे पता है, और इसमें भी यही कंसेप्ट है। और ये देखिए ये कांट वाला हो चुका है, ये पानी जाने के कारण हो सकता है। हमारे यहाँ पानी गया था तो सारी कॉइल ही नहीं जली, पर तार गर्म होने के कारण जलने लगा, उसकी हीटिंग रेजिस्टेंस की लेवल कम हो गई और वो थोड़ा सा छिल गया, जिसके कारण वाटर में तो करंट आ रहा था, मतलब ऐसे भी नहीं, चालू करके भी भर सकते हो, करंट तो नहीं आ रहा था, पर हीटिंग की रेजिस्टेंस कम होने के कारण क्या हुआ कि हमारा मोटर बहुत ज़्यादा हीट जनरेट कर रही थी, और फिर उसका वायर पूरी वाइंडिंग की हीटिंग रेजिस्टेंस चली गई और उससे पार हो गई हीटिंग, तो वो वायर जल गया और सब जगह से छिल गया, शॉर्टिंग कर दी और फिर बंद हो गई। मतलब वायर जला दिए। जाड़े वायर मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पर थोड़ा कचरा निकाला, ये देखिए ये वायर है, ये देखिए सब जैसे ये वायर है, ये वायर भी जल गए, और उससे पहले ये जली, पर फिर तुरंत ही हमारे ये मोटे वायर जल गए और ये चल नहीं पाई, तो हमने तो नई कूलर की पेड़, फिर हमने नहीं रखे, हम रह नहीं सकते थे। देखिए गर्मी ज़्यादा हो रही है, जब तड़का कम हो तभी बाहर निकले और अपने बच्चे को भी खेलने जाने दें। मैं कहता हूँ कि अभी दिल्ली वाले लोग हैं वो अच्छे से अपना ध्यान रखें, क्योंकि अब टेम्परेचर सबसे ज़्यादा तुम्हारे शहर में ही है, और जब भी तापमान कम हो तभी जाना। ज़्यादा तड़के में खेलने से सर्दी जुकाम जैसी चीज़ें हो सकती है। मेरा गला ख़राब हो गया था, आज आवाज़ थोड़ी बैठ गई है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना। मेरे फिर उधरस हो गई थी ना, बहुत गले में दुखता था उधरस खाने के कारण। अभी ओके है, मैं बोल पा रहा हूँ। और आगे आगे नए प्रोजेक्ट्स आएंगे, मैं आपको एक चीज़ और दिखा रहा हूँ। मैंने अपने यहाँ पर LED एक डाल दी है, ये देखिए, और एक बैटरी आ गई थी मेरे पास 3.7 वोल्ट की, डाली नहीं है अभी, लटका हुआ है। और ये कंट्रोलर है हॉर्न का, मैंने हॉर्न भी डाला हुआ है, ये भी हॉर्न का है, ये बस स्विच है। और ये इसे ऐसे, ये देखिए मैं आपको अच्छी तरह से दिखाता हूँ, इसे थोड़ा से ऐसे करने से ही बजता है, और ऐसे ऐसे करने से भी बजता है। और डायरेक्ट चलाना हो तो ये यहाँ पर सेट करके रखना है, फिर आपका ऑन डायरेक्ट बजेगा। और ये स्विच से भी कर सकते हो। और ये स्विच है ना, वो मेरे लाइट की है, और ये तार सारे चार्जिंग के हैं। उसमें से मैं आपको एक मेरी लाइट 5 वोल्ट की है, वो भी एक चार्जर से चल रही है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये वाला चार्जर है ना, ये वाला, ये चार्जर से इसका तार देखिए यहाँ पर आ रहा है, ये वाला। ओ सॉरी, अच्छी तरह दिखाता हूँ। ये वाला दिख रहा है, ये वाली चार्जिंग पिन है, वो यहाँ से जॉइंट है। और ये देखिए स्विच का एक वायर यहाँ जा रहा है, और ये ब्लैक वायर है ना, ये यहाँ से रेड वायर से इस वाले रेड में आ रहा है। और इसका तार, इस पिन का तार ये देखिए, ये गया यहाँ से डायरेक्ट आ गया। पहले मैंने यहाँ पर रजिस्टर लगाया था, कम ज़्यादा हो तो वोल्टेज, इसलिए। और मेरी मोटर में एक प्रॉब्लम थी, वो भी ओके हो गई कि ये निकल जा रहा था। अभी भी ओके नहीं हुई है, पर कर दूँगा आगे जाके। तो ये देखिए यहाँ पर रोप और सभी चीज़ें लगा के आएगी। ये देखिए यहाँ पर काला काला दाग दिख रहा है, ये सारा जल गया था ना, वो उसका है।
मेरा हाथ भी गंदा हो गया है। और ये कॉपर की प्लेट्स मैंने आपको बताया। देखिए, कूलर की मोटर में भले एडी करंट जनरेट होता है, पर ये प्लेट्स आवाज़ नहीं करती क्योंकि सारा एडी करंट ये ले रहा है। ये भी थोड़ी हलती है ना, पर इसका आवाज़ कम होता है। क्यों? क्योंकि इसका ज़्यादा होता है, आपको कम आवाज़ सुनाइएगा इसका। ये भी एक ट्रांसफार्मर की तरह है। आप इसकी वाइंडिंग निकाल के एक नट बोल्ट लेके उस पर वाइंड करके यहाँ पर आड़े मुके देना, तब आपका वोल्टेज जनरेट होगा और आप उससे कोई भी साधन भी चला सकते हैं, ट्रांसफार्मर भी बना सकते हैं, स्टेप डाउन स्टेप अप। ये चीज़ आपके लिए ही है, मैं बना रहा हूँ आज का वीडियो। और दूसरी तो कोई चीज़ है नहीं, बस थोड़ी सी पिन्स और बाकी क्या क्या है। 2 बॉक्स है मेरा, ये वाला मेरा है और ये नीचे वाला भी मेरा है। इसमें काम के सामान रखे हुए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। कुछ नया आएगा तो मैं अभी बताऊंगा। और ऑफिशियली मैं 7वें में आ चुका हूँ। तो अगले वक्त में विज्ञान मेला आएगा, स्कूल में होता है, साइंस प्रोजेक्ट कहते हैं। और तब मैं नया बनाऊँ, तब मैं आपको दिखाऊंगा। और कल या फिर परम दिन के इस प्रोजेक्ट की पूरी मैं वायरिंग समझाने वाला हूँ। आप भी इसे घर पे बना सकते हैं। और मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मैंने अपना प्लग 3 फेस का कर दिया है। यहाँ देखिए अर्थ आ गए। पहले यहाँ पर अर्थ नहीं थे, मैंने इसका मेटल निकाल दिया था, फिर मैंने होता ये देखिए यहाँ पर दिख रहा है, ये अर्थ है और ये भी अर्थ है। इसका वायर ये रहा, ये दोनों कट कर दिए थे मैंने 2 पिन और उसका 2 वायर लगा दिया। और ये है ना अर्थ जा रहा है, ये कॉपर वायर है, पूरा छिला हुआ नहीं है। और ये वायर देखिए यहाँ पर आ रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ, अच्छी तरह दिखाता हूँ। ये देखिए ये अर्थ वायर आ रहा है और ये वायर जा रहा है इन सॉकेटों में, दिखाता हूँ। ये देखिए ये अर्थ कनेक्शन है, ये देखिए ये वायर है ना, ये अर्थ का है, ये अर्थिंग का है। अब मेरे में अर्थिंग आ चुका है। अब कोई भी शॉर्टेज निकलेगी तो एमसीबी फूटेगी नहीं। और आगे जाके मुझे नई एमसीबी भी मिला ना चालू, तो मैं इसमें लगाने वाला हूँ। पहले मैंने एक प्रोजेक्ट बनाने का ट्राई किया था। मेरे पास पहले एक ट्यूबलाइट की रॉड थी, मेरे पुराने वीडियो में देख सकते हो। मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया था, वो फेल हो चुका था एक पावर बैंक के कारण। और उसके कारण वो रॉड मैंने अभी के लिए तो फेंक दी, पर पहले मेरे पास थी। तो मैंने एक सॉकेट 3 सॉकेट थे, मैंने लगाने का ट्राई किया ना, तो क्या हुआ कि ब्लास्ट हुआ। और मेरे पास एक एमसीबी थी, मैंने लगाई हुई थी, वो भी पॉप नहीं हुई। फिर मैंने प्लग काट के उसे बंद किया, टेप से भी कवर करने का ट्राई किया और बनाया, पर वो छूट जा रहा था और ख़तरनाक भी हो सकता था, इसलिए मैंने नहीं बनाया। तो आज के लिए बस इतना ही। नए प्रोजेक्ट्स के साथ मिलते रहेंगे हम। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो। कल वीडियो चाहिए तो मुझे इस वीडियो पे 50 लाइक चाहिए हो गए। 50 ये तो कोई भी नहीं कर सकता है, मुझे आप कहेंगे। देखिए, आपको मुझे कमेंट करना है तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, इंस्टाग्राम पे जाइए और भावना मेघानी सर्च करिए, वहाँ पर मैं आपको अपने सवालों का जवाब और ओपिनियन दूंगा। क्योंकि मेरा कमेंट्स डिसेबल है, मैं ट्राई करूँगा उसे ऑन करने की। आज के लिए टाटा बाय बाय। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धैर्य गुप्ता इंजीनियर सबको ये मोकलिए कि ये काम कैसे करता है। इसकी वायरिंग आएगी ना, तब आप इसे बनाएंगे ना घर, तो चेक की करने के लिए सारे सामान सब कुछ बताऊंगा मैं आपको। चलो आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं कल, बाय बाय।